अस्सलाम वालेकुम, हस्ब हाल में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी नाजिया। सर, आज के शो में शामिल हैं करप्शन की दो ताज़ा कहानियां, खबरों पर तबसरा, मुखबरनामा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले हम एक मिनट जी, सबसे पहले अजीजी जी नहीं क्यों एक अब क्या हुआ? एक मिनट यार, तुमने मुझे पिछले हफ्ते कहा था जी उसे एजेंडा तो पढ़ लेने दो पूरा। यार झंडा पढ़ लेगी, झंडा कौन सा बाद में मिट जाना है, ये लफ्ज उड़ जाने हैं उसके। वो एक आध बात और थी उसे मुझे ये तो बताओ, ये जो तुम कहते थे कि नवे सेट पे नवे घर में जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है हमारा हाँ, वो किधर गया? मतलब बिजली से पूछो जो बार बार चली जाती है, ये कम से कम 2 हफ्ते और आगे जा पड़ा। क्यों जी? इसलिए कि नहीं, मुकम्मल नहीं हो सका बिजली का मसला है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है सारा। अच्छा, ये हमारा शो गैस पे चलता है यार। बिजली के सब वर्कशॉप में जहाँ सेट बनता है वहां पे बिजली इस्तेमाल होती है कि नहीं होती? तो फिर अनाउंसमेंट नहीं थी करनी? ये तो तुमने कहा था, तुमने इंसिस्ट किया था। देखो आप मेरे पे चढ़ाई कर। यार मेरे पे मुद्दा ना डालो, मैं तुम्हें बता दूं। एक सेकंड बोलो सर, उस दिन ये खुद कह रहे थे कि अनाउंसमेंट कर दो, कर दो। दोनों का क्या है? तुम तो दोनों शुरू से ही मेरे खिलाफ हो। तो अब किससे? हद हो गई है यार, ये दोनों मिलना जाया करो, मैं तुम्हें बता दूं। मैं प्रोड्यूसर को बुला दूंगा सेट पे और वो आके बता देगा। फिर प्रोड्यूसर ने क्या बताना है मुझे? सब हद हो गई ऐसे है ना, तुम्हारे वाली यार। वो वाली ये गुफ्तगू जो इनकी तुम इकट्ठे हो रिकॉर्ड। जाते हो, तुम जानते नहीं मैं कितना गुस्से वाला आप बंदा हूं। लड़ क्यों रहे हैं? वैसे भी टॉक शो देख देख के मेरा बड़ा चाका खुल गया हुआ है। हाँ, टॉक शोज देख देख के गिलास भी मारने का चाका खुला हुआ है। गिलास मारने का भी, अल्लाह मुझे माफ करे यार, गाली गलोच भी अब तो शुरू हो गया। बहुत वेरी वो अनफॉर्चुनेट। तुमने देखा प्रोग्राम, वो जनरल राशिद कुरैशी और जो ख्वाजा आसिफ की ख्वाजा लड़ाई? जी वो भी, और उसके साथ साथ नाज़िम कराची ने भी कल परसों कुछ ऐसे ही अल्फाज अदा किए हैं। और ये तो एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड बन चुका है कि आपस में हर दूसरे तीसरे दिन खबर आ जाती है जी फलां शो में फलां खातून और फलां बंदा आपस में लड़ पड़े, फलां 2 खवातीन लड़ पड़ी हैं, 2 बंदे लड़ पड़े। ये कैमरे के सामने लोगों को क्या होता है यार? वो कैमरे में से सेक सूख निकलता है। ये हमारे यहाँ ही नहीं है, पूरी दुनिया में होता है कैमरे के। अब तो कैमरा चूंकि हर जगह मौजूद होता है। पहले दरअसल ये होता था कि इस तरह के वाकयात तो होते चले आ रहे हैं एक अरसे से, लेकिन उस वक्त चूंकि कैप्चर नहीं हो पाते थे, कैमरा हर जगह मौजूद नहीं होता था। अखबारों में सिर्फ अब तो अगर कोई जर्नलिस्ट नहीं भी है, कोई टीवी चैनल नहीं भी है, तो सीसी फुटेज आ जाती है क्लोज सर्किट कैमरे। बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही होता है यार। हद होगी, इससे बड़ा वाकया क्या होगा? ये जो जॉर्ज बुश को जूता मारा था, तो ये भी टीवी के सामने हुआ था। वो मुझे याद है। ये क्या फजूल हरकत की है तुमने? वो बड़ी हंसी वाली थी यार। वैसे भी जरा मेरे जैसे बंदों को थोड़ी सी ठंड पड़ी थी। यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्या किया कि तुम्हें ठंड? किसने? अमेरिका ने। नहीं, कुछ नहीं किया। वो याद है जिडान, वो जो उनका एक फुटबॉलर था, उसने टक्कर मारी थी। हाँ, वो गंजा सा फुटबॉलर है। हाँ। बहुत अच्छी टक्कर मारी थी उसने। मुझे लगता है वो को सरगोदे का लेला अंग्रेज था। वो बहुत टक्करें मारती है। इसी तरह ही माइक टाइसन, याद? बॉक्सर ये क्यों करते हो तुम यार? और बॉक्सर को क्या मैं दिखाऊं? ये बॉक्सर यही होता है। हाथ दोगे तुम्हारे वाली कभी ऐसे बॉक्सिंग देखी? इस तरह बॉक्सिंग हो तो फिर माइक टाइसन की बजाय अलमास टाइसन बहुत बॉक्सिंग हो, और उस बॉक्सिंग के पीछे तबला भी जरूरी है। अच्छा बात सुनो, ये जो हरकतें तुम करते हो, इसका मौका को 5-7 मिनट बाद आता है। ये फौरन ना शुरू हो जाया करो यार। फौरन नहीं करते? फौरन नहीं करते। अच्छा जी, ये मैं माफी चाहता हूं। इसको, ये जो टीवी पे आमतौर पे खवातीन लड़ती, मडोना लड़ पड़ी थी एक दफा। मडोना का इंटरव्यू था, बड़ा जबरदस्त, बड़ी ठीक ठाक लड़ाई हुई उसकी। इसको कैट फाइट कहते हैं आमतौर पे। कैट फाइट जो होती है ना, कैट फाइट नॉर्मली 2 बड़ी तुंदो तेज खवातीन की लड़ाई जब हो रही होती है, जब वो एक दूसरे को दुश्मन तराजी करती हैं, गालियां, इल्जामात और शोर होता है, जैसे बिल्लियां लड़ पड़ती हैं, उनको नहीं पता चलता क्या कर रही हैं। उसको कैट फाइट कहते हैं। सर, एक डॉग फाइट भी तो होती है। एक मिनट ठहरो, ये जो काइट फाइट होती है, काइट फाइट नहीं, कैट फाइट। कैट फाइट ये पूछलों वाली औरतें होती हैं यार। कैट फाइट क्यों कहते हैं? सर, मेरा सवाल यार उसका सवाल मैं बता चुका हूं कैट फाइट क्यों कहते हैं। डॉग फाइट जो होती है वो एरियल कॉम्बैट आमतौर पे जो है ना, मतलब 2 जहाज जब आपस में फाइट होती है उनकी, उसको डॉग फाइट कहते हैं। एक लिमिटेड स्केल पर 2 जहाज आपस में। अच्छा, क्या इन मर्दों से रिलेट नहीं करते इस बात को? लेकिन वो उर्फ आम में इसको जो है जनरलाइज करते हुए 2 बड़े लाउड से मेल्स अगर लड़ें तो उसको भी डॉग फाइट कहते हैं। अच्छा, ये जो डॉग फाइट होती है ये शुरू वह वह से होती है? अच्छा। या एकदम वैसे ही लड़ पड़ती है? वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर मेरा ख्याल है मिक्स फाइटें हुई हैं। कैट एंड डॉग फाइट, डॉग एंड कैट फाइट, एंड कैट फाइट एंड डॉग फाइट।
जिस तरह रुझान बढ़ रहा है इन फाइटों का, मुझे लगता है कि अब डोंकी फाइट भी आएगी। डोंकी फाइट? डोंकी फाइट, ये कौन सी डोंकी फाइट फाइट है? किस तरफ से आ गई? यार जिसमें आप बंदा ज्यादा गर्मी खा के दलती कद मारेगा तो उसको डॉग फाइट, कुत्ता दलतियां मारता है मुझे बताओ, उसको आप डोंकी फाइट ही कहेंगे ना। और अब देखना तुम इस तरह की बहुत फाइटें बढ़ जाएंगी, ज़ेब्रा फाइट भी होगी। क्या? हाँ जी, ज़ेब्रा फाइट। वो क्यों? वो कैसे? ज़ेब्रा शिकायत करेगा जी इसने मेरी धारियां मिटा दी हैं जी, काली चिट्टी मिक्स कर दी। यानी लाइंस? हाँ जी, वो जो काली चिट्टी धारियां बनी होती हैं उसको ज़ेब्रा फाइट कहेंगे। हाँ, अभी कुकड़ फाइट भी मार्केट में आएगी। कुक्कड़ फाइट? हाँ जी, ये जो काउंसलर हटा के तो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिए ना, अब इनके काम नहीं होंगे तो काउंसलर एडमिनिस्ट्रेटर को ठूंके मारेंगे, उसको कुकड़ फाइट कहेंगे। और ये फाइट जो है ये कच्चू कुम्मा फाइट में भी बदल सकती है। काउंसलर कहेंगे देखें जी इन्होंने हमें मुद्दा मार दिया, हम सिर्फ लतें बाएं मार रहे हैं, हमें तो सीधा ही नहीं कर रहा। यानी पूरा निजाम ही उन्होंने उल्टा दिया। वो कच्चू कुम्मा बेचारा भी अजीब जानवर है, उसको मुद्दा कर देना वो बेचारा ऐसे हाथ पैर मारता है, उसको जितनी देर तक सीधा ना करें वो कख नहीं कर सकता। अच्छा नहीं, वैसे कुछ देर बाद, बल्कि मैं समझता हूँ कुछ अरसे के बाद वो खुद ही सीधा हो जाता है। अरसा मेरा ख्याल है 6 महीने लगाता है वो सीधा होने। हाँ, नहीं वो बेचारा कैसे सीधा हो यार, बिल्कुल प्लेन तो ऊपर से होता है, या तो है ना किसी बूटे को पकड़ के तो सीधा हो पाए जीवरे होना यार। खोचल मेरी बात सुनो, मेरे ज़हन में एक तरकीब आ रही है, मैं अपना मोकल किराए पे ना दिया करूं। किसको? ये सियासतदानों को टॉक शो में साथ लेके जाया करें, किसी का गिलास आए तो उधर से कैच करके रख दे, किसी शख्सियत को वगामा लितर मारे मेरा मोकल कैच करके गए, लो भाई जी 10 नंबर है देख। अमान से कैच बहुत अच्छा कर। कैच बहुत अच्छा, वो विकेट कीपर है। तो इस किस्म का विकेट कीपर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाले मांग रहे थे कामरान अकमल की जगह, मैंने खुद नहीं जाने दिया। क्यों? और ऑस्ट्रेलिया में सर्दी बहुत है, ये ना हो इतना बड़ा मोकल भेजूं बेचारा सुंगड़ के गेंद जितना हो जाए। 600-700 साल पहले उसे बड़ा सख्त नमूनिया हो गया था। क्या? कितने साल? 700 साल पहले। अच्छा बेवकूफ, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है आजकल। ओ मेरे अम्माल का यार, वैसे इन एंकरों को चाहिए कि अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे मेहमानों को अखलाकियात पे लेक्चर दिया करें। वाह वाह वाह। मोहतरम खवातीन और हजरात, मैं आपको बताता चलूं कि ये दुनिया फानी है। अच्छा, सबने अल्लाह ताला की तरफ चले जाना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं मर गया, ये गिलास जरा और पकड़ा दो। हर बंदा जब दुनिया से जाता है, बेशक सिकंदर और दारा होन के हाथ खाली होते हैं। कश्माला बीबी जरा ये अपना पर्स दिखाइएगा। 1 मिनट जनाब, शाबाश, ये एस्ट्रे क्यों रखा हुआ है जनाब? इसके अलावा मैं मर गया, 1 मिनट जरा इधर दिखाइएगा डॉक्टर फिरदौस साहबा, मैं मर गया था। पस्तौला आपने क्यों रखा हुआ है जनाब? आपका तो कसौंदी 18 बोर का है। ये ले जी, ये किसका पर्स है? इसमें से तो सिर्फ लिपस्टिक निकल रही है। अब ये किसका है? चीजें तो शीरी रहमान साहिबा की लगती हैं, ऊपर लिखा नहीं हुआ। चले रहने दे, उन्होंने कौन सा लिपस्टिक मार के अगले को मारना है। लो दोस्तों, एक बात आप लोग जहन में रखें, कोई बंदा पक्का बूट पहन के तो टॉक शो में ना आया। आपसे गुजारिश है कि रबड़ की कैंची चप्पलें, हल्की फुल्की जुतियां इस्तेमाल किया करें। यार वैसे ये अक्सर लड़ाइयां बेजोड़ सी होती हैं। ये देखो ना तुम डॉक्टर फरदौस शाह से कवान साहिबा को कभी कशमाला से लड़वा देते हैं, अच्छा, कभी आबद शेर अली से लड़वा देते हैं। आबद शेर अली को बेजोड़ है ये? तो यार मलूकड़ा सा वो बेचारा मुंडा है, क्या कर रहे हो? नहीं तो क्या मतलब किसी जिन को लेकर आए लड़ाने के लिए? वो क्यों जिन को लिटरेशन करवानी है? वो कसौन पढ़ने है ना, जिन को राह नहीं लबना बेचारे को। डॉक्टर साहब ने शुरू ही ऐसे होना, वे मर वे इतना तो शौक है जिन रोता एक अख को, मैंने तुम्हारी अख निकाल दी ना, तुमने बोतल में बढ़ने जोगा नहीं रहना। ना मुराद, मैंने तुम्हारे सिंग पुट के किसी खोते को लगा देनी और खोते की पूछल पुट के तुम्हें लगा देनी है। ना मुराद। खुद इन हज़रात मिलते हैं, ब्रेक, स्टे विद अस।